बाद का ये सिद्धेश्वरनाथ मंदिर जहां पर आज अचानक से ये भगदड़ मचती है, जिसके बाद ये हादसा होता है। और आज साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे लोग हैं जो कि घायल हुए हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में रेफर किया गया है और जो अधिकारी हैं उन्होंने अस्पताल में पहुंच करके यथास्थिति का जायजा जरूर लिया, घायलों को उनका हालचाल जाना है। हालांकि स्थिति ये स्पष्ट जरूर अब तक नहीं हो पा रही है कि आखिर क्या वजह रही है ये भगदड़ मचने की। इन 3 तस्वीरों में आप हादसे को समझ सकते हैं। देखिए, पहली तस्वीर है जब हादसे के बाद वहां पर क्या कुछ स्थिति थी जब भगदड़ होती है। जहानाबाद का ये प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है और सोमवार का आज दिन जहां पर जलाभिषेक के लिए लोग भी पहुंचे हुए थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर जिसका मैंने जिक्र किया, देखिए अधिकारी अस्पताल पहुंचे और जो घायल हुए लोग थे उनका हालचाल जाना है। इस दौरान जो घायल के परिजन थे उनमें जरूर चीख पुकार मस्ती हुई दिखाई दी और कम से कम बताया जा रहा 35 से लोग हैं जैसे घायल हुए हैं और उन्हें इलाज यहां पर दिया जा रहा है। हालांकि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए फिलहाल अगर बात करें तो देखिए स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर भगदड़ ये कैसे हुई है और क्या वजह रही। हालांकि एक जरूर ये कहा जा रहा है कि कहासुनी होती है वहां मंदिर पर और इसके बाद पुलिस तितर बितर करने की कोशिश करती है, जिसके चलते भगदड़ मची। बिल्कुल अंकुर, देखिए कई अलग अलग बातें सामने आ रही है, लेकिन मुख्य वजह थी कि दो फूल वालों के में दो कह सकते हैं कि 2 फूल वाले थे, माली थे जो फूल बेच रहे थे वहां पर, और जो रास्ता है सिद्धेश्वरनाथ मंदिर जाने का वो काफ़ी सकड़ा है। इसी बीच दोनों फूल वालों के बीच लड़ाई हुई, बकझक हुई और उसके बाद कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां पर भीड़ इतनी थी कि दोनों के बीच भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इस कदर हो गई कि कह सकते हैं कि वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। हालांकि इस वजह से वहां पर 8 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इसके अलावा कोई लाठीचार्ज की बातें जो कही जा रही थी तो सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी बल का प्रयोग नहीं किया गया है। और क्योंकि सिद्धेश्वरनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, तो ऐसे में हर प्रत्येक सावन के सोमवार को इस कदर भीड़ रहती है, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया था। लेकिन बावजूद 2 फूल वालों के बीच हुए झगड़े में जो तनातनी बढ़ी उसके बाद इस भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। हालांकि फिलहाल 8 लोगों की मौत जो है वो इस घटना में हो गई है और कई लोग घायल बताए गए हैं। इसके बाद आनंद फानन में पटना के जो जहानाबाद के जिलाधिकारी हैं, इसके अलावा पुलिस कप्तान हैं, वो दोनों पहुंच चुके हैं और तमाम चीज़ों की खुद जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय से भी तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री ने जो मरे हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान जो है वो पहले ही कर दिया है। तो कह सकते हैं कि जब सावन का तीसरा सोमवार था तो इस वक्त कह सकते हैं सुबह में से ही जो जल चढ़ाने के लिए जो भीड़ लगती है, इस बीच ये भगदड़ हुआ और इस भगदड़ में करीब 8 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जान चली गई और करीब 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए। क्योंकि जो रास्ता बताया जाता है सिद्धेश्वरनाथ मंदिर का जाने का वरावर पहाड़ के ऊपर, वो काफ़ी सकड़ा होता है और वहाँ पर अगर भगदड़ हो तो कई लोगों की जान जा सकती है। हालांकि फिलहाल जो जानकारी दी गई है जिला प्रशासन की ओर से, वहाँ पर केवल 8 लोगों की जान गई है और तमाम जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं, जो अधिकारी हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है और लोगों को फिर से जल चढ़ाने की अनुमति जो है वो दे दी गई है। देखिए कोशिश यहाँ पर जरूर प्रशासन की ओर से की जा रही है, क्योंकि लगातार हमने तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर भी इस तरीके की लोग जहाँ पर पहुंचते हैं और सिद्धेश्वर जो मंदिर है जल चढ़ाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर तमाम प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच ये हृदय विदारक घटना होती है और जो तस्वीरें सामने उसमें हम देख पा रहे हैं परिजन, देखिए भिलकते हुए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत कुछ स्थिति बयां कर रही है। ऐसे में अगर जिनके परिजन वहां पर पहुंचे, जानकारी मिलने के बाद उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना को लेकर के, क्या उनसे कुछ बात हो सकी है? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें सिद्धेश्वरनाथ मंदिर से नजर आई, जहां पर इस भगदड़ के बाद कई आश्रितों के परिजनों की जान चली गई, तो लोगों का ये साफ कहना है, जो आश्रित के परिजन हैं, कि वहां पर भगदड़ मच गई थी। सुबह से लोग लाइन में लगे हुए थे अपना जल चढ़ाने के लिए। जब कतार लंबी होती गई तो पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई थी ताकि इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जो माली होते हैं, जो फूल बेचते हैं आमतौर पर तमाम मंदिरों के बाहर, उन दोनों के बीच कहासुनी में जो झगड़ा शुरू हुआ वो इस कदर बढ़ गया कि वहां पर भगदड़ मच गई और भगदड़ की वजह से ही ये स्थिति हुई। और ये तमाम वहां पर जो लोग हैं उनका भी यही कहना है। कहीं ना कहीं देखिए घटना कहीं ना कहीं एक संदेश भी देते हुए नजर आती है कि प्रशासन जरूर मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी थोड़ी सजगता दिखाने की जरूरत है और आपसी भाईचारा बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वहीं देखिए खबर जहानाबाद से, जहां पर सिद्धेश्वरनाथ मंदिर पर मुआवजे का ऐलान हुआ है। जो हादसा हुआ उसके बाद इस मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे की घोषणा की है। भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर शोक जताते हुए उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने की यह घोषणा की है। तो संज्ञान लिया गया है सीएम के द्वारा और साथ ही साथ मुआवजे की यह घोषणा की गई है।
हृदय विदारक ये घटना बेशक तौर पर तमाम एहतियात बरतने के बावजूद कहीं ना कहीं लोगों की नासमझी, छोटा सा ये विवाद बड़ा तूल पकड़ता है और इसके बाद ये घटना होती है। हालांकि सीएम की ओर से उसका संज्ञान लिया गया, उन्होंने इस घटना पर शोक जताया और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा यह ऐलान किया गया है। भगदड़ में जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है उस पर उन्होंने शोक जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि घटना होती है और प्रशासन की तमाम तैयारियों के बावजूद कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया मामला बताया जा रहा है कहासुनी होती है दो फूल वालों के बीच। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं कमी और इसके चलते यह हादसा। और खबर पटना से, जहां पर श्रद्धालुओं की मौत पर तेजस्वी ने दुख जताया है। जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में यह भगदड़ हुई थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव की ओर से भी शोक जाहिर किया गया है। हालांकि इस भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ उन्हें प्रदान हो, और इसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, यह उनकी ओर से कहा गया है। ये आप ट्वीट देख रहे हैं जो तेजस्वी यादव की ओर से किया गया। जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में देर रात श्रावणी मेले के दौरान भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर और अनेक श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। महादेव से प्रार्थना है कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें तथा मृतकों को अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस दुख की घड़ी में सभी पीड़ित श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये बात तेजस्वी यादव की ओर से ट्विटर हैंडल पर साझा की गई है।